हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर ऑफिस से होंगे। रेट मेंस उर्दू आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अनुमान रहेगा, वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन से मुतालिक अहम सवालात हैं। आज की वीडियो नंबर 13 है और 25 MCQs क्वेश्चन हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कारआमद होने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है। और सबसे पहले हम डॉक्टर जाकिर हुसैन से मुतालिक अहम निकात को देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो एनी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन का मुख्तसर सा तारुफ हमें देखना है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में पैदा हुए और 1969 में इनकी वफ़ात हुई। यानी 1897 में हैदराबाद में पैदा हुए थे और 1969 में दिल्ली में 72 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में हैदराबाद में पैदा हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के वाइस चांसलर भी रहे हैं। इन्होंने सूबाए बिहार के गवर्नर, नायब सदर और सदर जमहूरिया हिंद के तौर पर मुल्क व कौम की खिदमत अंजाम भी दिए इन्होंने। तो आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने सूबाए बिहार यानी बिहार के गवर्नर भी रहे हैं ये, और नायब सदर भी रहे हैं, और सदर जमहूरिया यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहे हैं ये। और मुल्क व कौम की खिदमत इन्होंने बहुत ज़्यादा अंजाम दिए हैं। तो इनकी कौन कौन सी तसानीफ़ है। रियासत है जो अफलातून की किताब का तर्जुमा है। आखिरी कदम ये मज़मून है इनका। अबू खां की बकरी ये इनकी कहानी है। लोमड़ी की चालाकी ये भी इनकी कहानी है। ऊँट का ज़ब्त ये कहानी है। घोड़े की नरमी ये भी इनकी कहानी है। एहसान का बदला एहसान ये नुमाइंदा नज़्म है। और मोर का हुस्न ये भी इनकी कहानी है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है जो आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कब हुई? 1896, 1897, 1898 या 1899? तो ये 1897 के अंदर पैदा हुए थे। हैदराबाद में पैदा हुए थे और दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी 1969 के अंदर, और 72 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनके जो वालिद का नाम है ये आपको ध्यान में रखना है, फ़िदा हुसैन। वालिदा का नाम नाज़नीन बेगम था और बीवी का नाम शाहजहाँ बेगम था। ये भी आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी की वजाहत हम करते चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई? आज़मगढ़, फ़र्रुखाबाद, हैदराबाद या मुरादाबाद? तो अभी आपको बताई है। तो हैदराबाद में इनकी पैदाइश हुई है 1897 में, यानी 8 फरवरी 1897 में इनकी पैदाइश थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 फरवरी 1897 हैदराबाद में पैदा हुआ और 3 मई 1969 में इनका इंतकाल हुआ था। दिल्ली में 72 साल की उम्र में है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक़ किस कस्बे से था? कायमगंज, राजपुरा, सरवरपुर या दूर आला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। कायमगंज कस्बे से इनका ताल्लुक़ था। तो 223 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा कायमगंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कस्बा कायमगंज किस ज़िले में है? मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ या फ़र्रुखाबाद? तो ये पड़ता है आपके फ़र्रुखाबाद में। कस्बा कायमगंज कहाँ पड़ता है? फ़र्रुखाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? सैयद, पठान, अंसारी या कुरैशी?
तो इनका जो ताल्लुक़ था दोस्तों पठान ख़ानदान से था। और पठान में भी कौन से थे दोस्तों? आफरीदी पठान थे ये। कौन से थे दोस्तों? आफरीदी। कौन से? आफरीदी पठान थे ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। वालिद है जो वकालत करते थे, ये भी आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? उन्नाव में, मेरठ में, या उन्नावा में, या प्रतापगढ़ में? तो 226 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? उन्नावा में। कहाँ पे? नहीं दोस्तों, इटावा में। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई थी दोस्तों? इटावा में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। इटावा में इनकी इब्तदाई तालीम हुई थी, यानी इन्होंने शुरुआती शिक्षा इटावा से हासिल की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने आला तालीम कहाँ हासिल की? अलीगढ़ व इलाहाबाद, लखनऊ और अलीगढ़, दिल्ली और फ़रुखाबाद, या मेरठ और लखनऊ? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 227। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलीगढ़ और इलाहाबाद। अलीगढ़ और इलाहाबाद में इन्होंने आला तालीम हासिल की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, या इटली? तो 228 में क्या राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा? जर्मनी से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, या मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद? तो 229 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 229 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 229 में क्या रहेगा? जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इनके वाइस चांसलर भी रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया। और ये भी आपको ध्यान में रखना है जो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इनको किसने बनाया था? अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर भी रहे हैं ये, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे जो अबुल कलाम आज़ाद ने इनको बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जामिया मिलिया इस्लामिया के अलावा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं? अभी आपको बताई है। मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। अगला ऑप्शन है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो इसका राइट आंसर अभी आपको बताया ही, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, और अबुल कलाम आज़ाद ने इनको इस ओहदे पर फाइज किया था। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे ज़रूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है 231। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के सूबे के गवर्नर भी रहे हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या बिहार? तो 231 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ये बिहार के भी वाइस चांसलर रहे हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन गवर्नर रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। 1952 के अंदर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, 1952 के अंदर। और 1967 में इन्हें आज़ाद भारत का पहला मुस्लिम सदर जमहूरिया बनाया गया था, इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। मुस्लिम राष्ट्रपति फर्स्ट हैं, यानी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैं, और भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी यही हैं। तो पहले पूछे मुस्लिम, तो
डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आएगा, और भारत के तीसरे राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आएगा। उसी तरह 1962 में इन्हें हिंदुस्तान का नायब सदर जमहूरिया बनाया गया था। इन्हें उपराष्ट्रपति कब बनाया गया था? 1962 के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1967 में है जो इनको राष्ट्रपति बनाया गया, 1962 में उपराष्ट्रपति बनाया गया, 1952 में ये राज्यसभा के मेंबर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको जामिया मिलिया की बुनियाद कब पड़ी थी? तो 1920 में पड़ी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सभी तारीखें इंपॉर्टेंट हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदरजा जेल में से कौन हिंदुस्तान के नायब सदर और सदर जमहूरिया हिंद रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद खान। तो डायरेक्ट आंसर हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। इसमें पूछ रहा है हिंदुस्तान के नायब सदर और सदर जमहूरिया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसमें राइट आंसर होगा 232 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन का अदबी सफ़र किस सिंध से शुरू हुआ? ड्रामा निगारी, अफसाना निगारी, तर्जुमा निगारी या दास्तान गोई। तो 233 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा तर्जुमा निगारी। एजुकेशन में भी इन्होंने बहुत काम अंजाम दिए हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अफलातून की किताब का उर्दू तर्जुमा किस नाम से किया? शकाफ़त, सियासत, विरासत या रियासत। तो रियासत के नाम से इन्होंने तर्जुमा किया था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इडवन केनिन की किस किताब का उर्दू तर्जुमा किया? सियासी इक्तसादियात, सियासी रुझानात, सियासी कवानीन या सियासी मालूमात। तो 235 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सियासी इक्तसादियात। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस मुअज़्ज़िज़ शख्स पर किताब लिखी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 236 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी पर किस ज़बान में किताब लिखी थी? फ्रांसीसी, इतालवी, जर्मनी या अंग्रेज़ी। तो 237 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अबू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊँट का ज़ब्त और घोड़े की नरमी वगैरह किसकी कहानियाँ हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डिप्टी नज़ीर अहमद, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबक एहसान का बदला एहसान के मुसन्निफ़ कौन है? अल्लामा इकबाल, तिलोक चंद महरूम, ख्वाजा हसन निज़ामी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की वफ़ात कब हुई? 1967, 1969, 1971, 1973। तो 1969 में इनकी वफ़ात हुई थी दिल्ली में, और वो भी 72 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली, अलीगढ़, हैदराबाद या लखनऊ। तो दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था 72 साल की उम्र में। तो इनकी वफ़ात ध्यान में रखना 3 मई 1969 में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ, और पैदाइश थी इनकी 8 फरवरी 1897 के अंदर। तो ये तारीख भी आपको याद में रखनी है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से कब नवाजा गया? 1961 में, 1963 में, 1965 में या 1967 में। तो आपको ध्यान में रखना है 1963 के अंदर इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद का नाम क्या था? सजाद हुसैन खां, अमानत हुसैन खां, फ़िदा हुसैन खां या लियाकत हुसैन खां। तो इनके वालिद का नाम क्या था दोस्तों? फ़िदा हुसैन खां। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी
जो वालिदा थी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की, उनका नाम क्या था? नाज़नीन बेगम, और बीवी का नाम शाहज़ा बेगम था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वालिद है जो वकालत का उनका पेशा था। और ख़ानदान आफरीदी पठान थे ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है 1967 में इन्हें आज़ाद भारत का पहला मुस्लिम सदर जमहूरिया बनाया गया था और भारत के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर ये रहे हैं। वैसे ही 1962 में इन्हें हिंदुस्तान का नायब सदर यानी उपराष्ट्रपति बनाया गया था। इसी तरह आपको ध्यान में रखना है जामिया मिलिया की बुनियाद कब पड़ी थी? 1920 में। जामिया मिलिया की बुनियाद कब पड़ी थी? 1920 के अंदर पड़ी थी। इसके अलावा आपको जो ध्यान में रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जामिया मिलिया इस्लामिया की संग बुनियाद ओखला में कब पड़ी थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओखला में पड़ी थी दोस्तों 1935 में। और उसी तरह आपसे पूछ लिया जाए जामिया मिलिया इस्लामिया का संग बुनियाद करोल बाग में कब पड़ी थी? तो 1925 में। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है, बर्लिन वापसी के बाद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को किस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया था? तो जामिया मिलिया इस्लामिया का वाइस चांसलर बनाया गया था। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। इनकी जो किताब है कौमी तालीम, जो अखज़ की गई है किससे? खुतबा से। और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को भारत रत्न 1963 में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कारआमद है। आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये हमारा अनुभव भी रहा है, तो आप इसे अच्छे से देखें और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की वालिदा का नाम क्या था? नाज़नीन बेगम, नसरीन बेगम, निकहत बेगम या यास्मीन बेगम? यास्मीन बेगम। तो 244 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो इनकी जो माँ का नाम था, वालिदा का नाम था नाज़नीन बेगम और इनकी जो बीवी का नाम था शाहजहाँ बेगम था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबक एहसान का बदला एहसान का ताल्लुक़ है मज़मून से, ड्रामा से, कहानी से या इंशइया से? तो 245 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? या सभी आप बताएं 245 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कहानी से इसका ताल्लुक़ है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और अगली वीडियो में हम जो अगले शायर हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।